सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यू, क्वारंटाइन स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन नंबर ए, टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड confirmatory diagnosis. Second, time period between diagnosis and initiation of treatment. Third, time period between infection and multiplication of organism. And last, longest incubation period. And correct option is longest incubation period means quarantine. A period of time during which a vehicle, person or material suspected of carrying a contagious disease is detained at a port of entry under enforced isolation to prevent disease from the entering a country. There is a restriction on healthy contact. Time of restriction is the longest incubation period. इसमें क्या करते हैं, मे बी पर्सन कैरियर होगा कॉन्टेजियस डिसीज़ का, तो उसे आइसोलेट करके रखते हैं कुछ दिनों के लिए और हेल्दी पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देते। उससे क्या होता है कि डिसीज़ जो है वो प्रिवेंट होने में हेल्प होती है और स्प्रेड नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज। ऑप्शन नंबर ए, जॉन स्नो। सेकेंड, जोसेफ लिस्टर। थर्ड, कार्ल लैंडस्टैनर। and last, Robert Hooke. And correct option is option number A, John Snow was the father of epidemiology. Next question, the constant presence of disease or infection within a given geographical area is called pandemic, sporadic, epidemic, endemic. And correct option is option number D, endemic. अगर किसी एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस है कोई डिसीज़ और इन्फेक्शन इन जियोग्राफिकल एरिया, तो उसे हम कहेंगे एंडेमिक, और पूरे वर्ल्ड में है तो उसे पेंडेमिक। अ डिसीज़ दैट इज़ found in a certain geographical region or a specific race of people is called endemic. Then next question, tear out by roots is literal meaning of. First option, elimination. Second, eradication. Third, isolation. And fourth, transmission. And correct option is option number B, eradication. Tear out by roots means eradication of disease. Then next question, a person with no sign of disease but may transmit it is called. ऐसा पर्सन जिसमें कोई साइन नहीं है डिसीज़ का लेकिन वो ट्रांसफ़र कर सकता है डिसीज़, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, एन एलर्जिक पर्सन। सेकेंड, इम्यून पर्सन। थर्ड, रेजिस्टेंट पर्सन। एंड फोर्थ, अ कैरियर पर्सन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अ कैरियर पर्सन। ये क्वेश्चन प्रीवियसली ESIC चेन्नई में 2012 में पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ अ डिसीज टू अ लेवल वेयर it ceases to be a public health problem is. First option, elimination. Second, control. Third, surveillance. And last, eradication. And correct option is option number B, control. Control means क्या होगा, उसमें जो इसके इंसिडेंस होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो सीज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है ये पूछा है इसमें। फर्स्ट, इंडिविजुअल। सेकेंड, फैमिली। थर्ड, PSC। एंड लास्ट, कंट्री।
and the correct option is B, family is the basic unit of society. ये भी प्रीवियसली RRB फेब 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है. Then next question, all are true about incidents except. इंसिडेंस के लिए सभी ट्रू है एक्सेप्ट. कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसिडेंस के लिए सही नहीं है, रिलेटेबल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, डिनोमिनेटर इंक्लूड्स द पॉपुलेशन एट रिस्क. सेकेंड, न्यूमरेटर इंक्लूड्स नंबर ऑफ न्यू केसेस, does not include unit of time, and last, it is a rate. And correct option is option number C, does not include the unit of time, is not related to incidence. The next question, time interval between primary and secondary case is known as. जो प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड. सेकेंड, इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड. थर्ड, सीरियल इंटरवल. एंड लास्ट, विंडो पीरियड. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सीरियल इंटरवल. प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बिटवीन जो इंटरवल होता है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी इज. इस सेंचुरी का साइलेंट एपिडेमिक कौन सा डिसीज़ है? फर्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़. सेकेंड, क्रोनिक लीवर डिसीज़. थर्ड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़. एंड लास्ट, अल्जाइमर डिसीज़. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अल्जाइमर डिसीज़. ये जो है इस सेंचुरी का साइलेंट एपिडेमिक डिसीज़ है. The next question, time between infection and maximum infectivity is known as. इन्फेक्शन और मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी के बिटवीन जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल, जनरेशन टाइम, एंड लास्ट, कम्युनिकेबल पीरियड. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जनरेशन टाइम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्लिगेट रेफर्स टू. ऑब्लिगेट मीन्स क्या होता है? होस्ट इन विच द पैरासाइट रिमेन असेक्सुअल. सेकेंड, टेम्पररी होस्ट. थर्ड, ओनली होस्ट. एंड लास्ट, मल्टीपल होस्ट. एंड 82 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओनली होस्ट. ऑब्लिगेट मीन्स क्या होता है? ऑब्लिगेट होस्ट मीन्स अ सिंगल होस्ट इन विच अ कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द इन्फेक्टिंग एजेंट्स कंप्लीट. Without this host, life cycle of the parasite will not complete. Then next question, transport host is one in which. Option number A, parasite passes its sexual stage. Second, parasite remain asexual. Third, organism remain alive but does not undergo development. And last, life cycle is not completed. And correct option is option number C, organism remain alive but does not undergo development. ये है ट्रांसपोर्ट होस्ट. इसमें क्या होता है? इसको पैराटेनिक होस्ट भी बोलते हैं. इन विच पैरासाइट विल इन्फेक्ट द होस्ट बट नॉट अंडरगो एनी डेवलपमेंट. इसमें होस्ट को मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो पर्सन को मीन्स होस्ट को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, लेकिन वो डेवलप नहीं होता. वन दैट इज यूज अंटिल द अप्रोप्रिएट डेफिनेटिव होस्ट इज रीच बट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, incubatory carrier is. First option, a person capable of transmit an infection agent to other during the incubation period of disease. Second, a person who is continue to shed disease causing agent during the period of recovery. Third, a person or other organism that has contracted an infectious disease but who displays no symptoms. Although unaffected by the disease themselves, carriers can transmit it
to others. Last, a person who carry microorganism. एंड इंक्यूबेटरी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ऐसा पर्सन जो कैपेबल है ट्रांसमिट करने के लिए डिसीज़ का इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिसीज़. Then next question, an infection which is present in an individual but not sufficient to result in the disease is called. ऐसा इन्फेक्शन जो इंडिविजुअल में प्रेजेंट है लेकिन वो डिसीज़ नहीं हो रहा है, तो ऐसा है लैटेंट इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन.